देख रहे P20 न्यूज। भावा 10 के राष्ट्रीय मुख्य संचालक का सहारनपुर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अब खबर विस्तार से। भावा 10 के राष्ट्रीय मुख्य संचालक शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेश विजय दानव का कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर के एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भावा 10 के राष्ट्रीय मुख्य संचालक वीरेश विजय दानव ने भावा 10 के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी और सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से भावा 10 को संगठित व मजबूती प्रदान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि भावा 10 की देहरादून में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह विचार विमर्श किया गया था कि भावा 10 को पूरे भारत में मजबूती के साथ विस्तार कर संगठन को गतिशीलता प्रदान की जाए। उसी क्रम में मेरे द्वारा कई राज्यों के भ्रमण के बाद आज मैं सहारनपुर आया हूँ, जहां मैं भावा 10 के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं से कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान भावा 10 के राष्ट्रीय मुख्य संचालक वीरेश विजय दानव, भावा 10 उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी वीर श्रेष्ठ प्रवीण सौदाई, माता उषा जी व अशोक समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। जी आज सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या पहुंचे, क्या मामला है उसके बारे में बताएं। सहारनपुर पहुंचने का केवल यही है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनसे चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले दिन ही देहरादून में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसमें पूरे भारत में भ्रमण करने का कार्यक्रम था और मैं बहुत से स्टेट में जा रहा हूं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष तौर पे काम चल रहा है, दिल्ली में भी काम चल रहा है, पंजाब में तो विशेष तौर, हरियाणा में तो है ही है, राजस्थान में भी काम चल रहा है और इसके अलावा असम, उधर भी बॉम्बे, उधर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़े स्तर पे काम चल रहा है। और आज हमारा संत सम्मेलन है बिजनौर में, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा होने जा रही है और बहुत से महापुरुष वहाँ पहुँच रहे हैं और विशेष तौर पर वहाँ संत सम्मेलन में कई चर्चाएं होंगी, कई विषय हैं, उन पर चर्चा होने के लिए विषय गंभीर चर्चा होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम लेवाओं को 28 अक्टूबर का कोई पावन प्रकट दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा, उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा, बहुत से चर्चाएँ आज होने जा रही है और विशेष तौर पर उस संत सम्मेलन में जो गलत फहमियाँ हैं देश में, तरह तरह की बातें, अलग अलग बातें होती रहती हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और दलित समाज के उत्थान के लिए, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए और धार्मिक और सामाजिक जो क्रांति लाने के लिए, उसमें भी गंभीर चर्चा जो है वो होने जा रही है। और आने वाले समय में परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जो पावन प्रकट दिवस पे राष्ट्रीय अविकाश नहीं होता, उसमें भी चर्चा होने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी से एक विशेष भेंट वार्ता जो है वो भी करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी आपने बताया कि संतों के लिए जो है काफ़ी काम हो रहा है, हर देश में हर जगह तो हो रहा है और अक्सर एक वीडियो वायरल होता है कि संत पे जो है बीच बाज़ार में उसको मारपीट की जाती है, उसकी बाल काट दिए जाते हैं, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको लठ मार मार के उनको बाहर निकाला जाता है। तो उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? देखो, हम तो इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि संत शब्द जो है बहुत सम्माननीय है और मान लीजिए अगर किसी बात को लेकर किसी तरह की गलत है उस पर चर्चा भी की जा सकती है। और कानून को अपने हाथ में लेना तो वैसे भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते हुए उन्होंने विशेष तौर पर उत्पीड़न के लिए तो विशेष बातें उन्होंने लिखी ही हैं और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून अपना काम करेगा। उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? मैंने संतों के सम्मान के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तमाम जो कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि पूरा अगर कहीं उन पर नाजायज़ हुई है तो कार्यकर्ताओं से मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि वो ज़रूर उन महापुरुषों के पास जाएं और उनसे पूरी वार्ता करें और जिन्होंने किया उसके लिए भी ज़रूर आंदोलन में हिस्सा लें। क्रांतिकारी माता दी बंगी का विषय आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस विषय में आप क्या? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और देश में बुद्धिजीवी जो काम कर रहे हैं वो आज इतिहास जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। माता दीन बंगी जी ने सबसे पहले 1857 की जो लड़ाई है 10 मई को उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की है कि जो इतिहास को दबाने वाले लोग हैं वो सही जो इस देश के मूल निवासी है, इस देश के जो पूर्वज हैं
उनके जो अनुयायी आज देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको आपके माध्यम से एक किताब भी है दलितों की, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है देश को आज़ादी के लिए, वो भी आजकल बहुत चर्चा में रहती है, क्योंकि ज़्यादातर दलित समाज के बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने कभी देश की आंदोलन की जो आज़ादी की लड़ाई उसमें बहुत कम हिस्सा लिया, जबकि वो किताब ने साबित कर दिया कि 80% इस देश के दलित जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। और इसी तरह से माता दीन भंगी जी ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात, पहली लड़ाई में अपनी शहीदी जो है वो एक वाल्मीकि समाज के शूरवीर ने दी है।